Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry। नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड जेरी में। भारतीय संविधान की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स चल रहे हैं, अभी तक हमने आर्टिकल 33 तक का अध्ययन हमने कर लिया, समझ लिया एक एक आर्टिकल को। आज जो आर्टिकल हम ले रहे हैं वो है आर्टिकल 34, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक शब्द निकल के आता है मार्शल लॉ। चलिए समझते हैं। देखिए क्या है फंडामेंटल राइट में ये आर्टिकल 34 जो है वो क्या कहता है। वो कहता है, ये देखो, सबसे पहली बात, ये हमारे जो मौलिक अधिकार जो हैं उस पर प्रतिबंध लगाता है, उनको उनकी सीमा को कम कर देता है। कैसे कम करता है देखते हैं। यह है मौलिक अधिकारों पर क्या लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। कब लगाता है, किस स्थिति में लगाता है, जब भारत के किसी भाग में, किसी हिस्से में मार्शल लॉ जो है वो अगर चल रहा है, मार्शल लॉ अगर लागू हो रखा है, तो ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या हो जाते हैं, वो प्रतिबंधित हो जाते हैं। अगली बात क्या है, देखो, ये मार्शल लॉ जो शब्द लिया गया है ये ब्रिटिश के कानून से लिया गया है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा पूछा जाता है कई बार कि मार्शल लॉ जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो मार्शल लॉ कहाँ से लिया गया है याद रखना है, ब्रिटिश लॉ जो है या ब्रिटिश का एक कानून हुआ करता था, वहां से हमने अडॉप्ट किया है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है कि मार्शल लॉ की व्याख्या जो है पूरे भारत के जो संविधान है उसमें हमें मार्शल लॉ की व्याख्या नहीं मिलती है। आगे देखिए, इसमें आगे क्या है, मार्शल लॉ का शाब्दिक अर्थ। तो शाब्दिक अर्थ इसका क्या है, इसका अर्थ है सैन्य शासन। सैन्य शासन यानी कि सेना विधि भी इसको हम कह सकते हैं। इसके बाद देखिए मार्शल लॉ लागू कब होता है, किन किन परिस्थितियों में मार्शल लॉ जो है वो संसद लगा सकती है, तो ये हमें जान लेना चाहिए। जैसे अगर युद्ध चल रहा हो, युद्ध की स्थिति में लगा सकती है, अशांति हो रखी हो या दंगा हो रखा हो किसी क्षेत्र में, या फिर कानून का या इनसे संबंधित जो कानून है उसका अगर उल्लंघन किया जा रहा है, तो भारत की संसद जो है वो क्या कर सकती है, वो मार्शल लॉ को लगा सकती है। देखिए आर्टिकल 34 का जो पार्ट है वो क्या कहता है, वो यही कहता है कि आर्टिकल 34 संसद को क्या है, संसद को यह अधिकार देता है, क्या अधिकार देता है कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को क्या कर सकता है, उसके द्वारा किए जाने, मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है, एम्प्लॉयज़ हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन किसी वजह से अगर जैसे अशांति फैली हुई हो या दंगा हो रखा हो, तो उसमें उनका जो काम है वो बाधित हो जाता है। तो संसद क्या कर सकती है, संसद उनको ये शक्ति दे सकती है कि वह अपना कार्य जो है वो कंटिन्यूअस आगे करते रहें, उस काम के अंदर कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। इसमें यही लिखा गया है कि उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, वो जो कार्य कर रहा है उसको कंटिन्यू रखना है, और इसको बरकरार रखने या फिर उसको पुनर्निर्मित करने के लिए संसद क्या है, मार्शल लॉ या फिर उसमें उसका ऑर्डर जारी कर सकती है या सजा के कुछ प्रावधान जारी कर सकती है। ये है आर्टिकल 34। दूसरी बात क्या है, संसद द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम को, इस कानून को हम चैलेंज नहीं कर सकते, किसी भी न्यायालय में हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, किस ग्राउंड पे नहीं कर सकते, ये कह के नहीं कर सकते कि किसी जो मौलिक अधिकार है ये उसका उल्लंघन करता है, ये कह के हम किसी भी न्यायालय में इसको चैलेंज नहीं कर सकते। रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, मार्शल लॉ लगा हुआ है, और उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था को, पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मार्शल लॉ लगाना कई बार ज़रूरी हो जाता है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम नहीं कर सकते चैलेंज। तो खैर ये था आर्टिकल 34। इसके साथ ही हम आगे वाले वीडियो में देखते हैं आर्टिकल 35। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, कानून के छोटे छोटे नियमों को, अधिनियमों को समझने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू।